हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम डाइवोर्स बाय अ मुस्लिम वाइफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम डेलीगेटेड डाइवोर्स को पढ़ेंगे, जिसे तलाक तजवीज़ कहा जाता है। यहाँ पर एक मुस्लिम हस्बैंड है, वो अपनी जो एक्सक्लूसिव राइट है ऑफ डाइवोर्सिंग हिज वाइफ, इस राइट को आगे पास ऑन कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं अपनी वाइफ को या फिर किसी थर्ड पर्सन को। वो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर उन्हें डाइवोर्स लेना है तो वो उनसे डाइवोर्स ले सकती हैं। इसी हैंडिंग ओवर को हम इस्लामिक लॉ में तजवीज़ कहते हैं। इसीलिए इसे डेलीगेटेड डाइवोर्स कहा गया है, क्योंकि आप अपनी पावर है जो डाइवोर्स की, जो एक्सक्लूसिव पावर है एक मुस्लिम मैन के पास, वो उसे हैंड ओवर कर रहे हैं आगे अपनी वाइफ को या किसी अन्य तीसरे पर्सन को। अब यहाँ पर डेलीगेशन, इस हैंडिंग ओवर की बात करते हैं। इसमें क्या पेक्युलैरिटीज़ हैं? या तो ये डेलीगेशन जो है एब्सोल्यूट हो सकती है कि आपने एब्सोल्युटली अपनी वाइफ को अपॉर्चुनिटी दे दी है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो शी कैन ऑब्टेन डाइवोर्स, या फिर ये कंडीशनल डेलीगेशन है, यानी कि कुछ अगर सर्कमस्टांसेस होंगे तो उसी केस में वाइफ इस डेलीगेशन को, इस राइट को एक्सरसाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ऐसी एक स्टिपुलेशन क्रिएट कर दें कि जहाँ पर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे अपनी वाइफ को, वहाँ पर वाइफ कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। या फिर जहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वहाँ दी वाइफ हैज़ द राइट टू ऑब्टेन डाइवोर्स। तो अगर ऐसी कंडीशंस के साथ वो दे रहे हैं तो उसे कंडीशनल डेलीगेशन माना जाएगा। ये जो डेलीगेशन है ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी कि हमेशा के लिए, और वाइफ इसे कभी भी एक्सरसाइज करें या कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, उसके अंदर अंदर अगर इसे एक्सरसाइज कर लिया वाइफ ने तो ठीक, वरना उसके बाद ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो पावर है वो एक्सपायर हो जाएगी और वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती इसे। जो परमानेंट डेलीगेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने नोट करना, वो रिवोकेबल डेलीगेशन है। वहाँ पर वो हमेशा वाइफ के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, सिर्फ कुछ ही देर तक। लेकिन जो टेम्परेरी डेलीगेशन है ये बिल्कुल इररिवोकेबल है। यहाँ पर इसे हस्बैंड ने अगर एक बार दे दी कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो जब तक वो ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक वो इस टेम्परेरी डेलीगेशन को वापस नहीं ले सकते अपनी वाइफ से। यहाँ पर तलाक तजवीज़ के टॉपिक पर आपके लिए दो बातें नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड ने चाहे अपनी राइट सरेंडर ज़रूर की हो, हैंड ओवर ज़रूर की हो, डेलीगेट ज़रूर की हो वाइफ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसको लूज कर बैठे हैं। वो कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते इस राइट को। वो बिल्कुल जब भी चाहे अपनी जो एक्सक्लूसिव राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक लॉ में बेसिकली जो डाइवोर्स की राइट है एक्सक्लूसिवली वो हस्बैंड को ही दी गई है, तो वो इससे वंचित कभी नहीं होंगे। और इसीलिए हम तलाक तजवीज़ के केस में ये नहीं बोलते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया अगर वो अपनी इस डेलीगेटेड पावर को एक्सरसाइज करती है। हम यही बोलते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी दी थी उन्हें उनसे डाइवोर्स लेने की, तो एक तरह से हस्बैंड ने ही वाइफ को डाइवोर्स दिया। तो वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही है, इस्लामिक लॉ में ऐसे भी नहीं देती और तलाक तजवीज़ के केस में भी नहीं दे रही है। तो ये था आपका आज का लेक्चर डेलीगेटेड डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स बाय वाइफ पर। आपको इस टॉपिक पर हमारे MCQs की PDF मिलेगी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर, और मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको हमारी वीकली मैगजीन में। मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट, डेमो मॉक्स एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।